यस, कल हमने बोर का जो परमाणविक मॉडल है वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, सुन लो उनको ध्यान से। और किसी को ज़्यादा आता है तो पहले बता दो। तो बता सकती है बोर के बारे में? नहीं बता सकती। अंकित बता सकता है? बोर के बारे में कुछ नहीं पता है? एक बार आप बताओ। बोर कभी नहीं खाए? पता है लेकिन पता नहीं। अच्छा, ये कक्षाएं होती है। नहीं, सुन लो मेरी बात, ठीक है, आराम से सुन लो। अब पहले जो रदरफोर्ड था, थॉमसन था, इन्होंने जितने भी परमाणु मॉडल बनाए, ठीक है, उनकी कमियों को देखते हुए इसने सोचा कि यार मैं एक और नया मॉडल बना लेता हूँ। तो इसने मतलब जो भी मॉडल बनाए ना, वो इन दूसरे वैज्ञानिकों से अपडेट था, या थोड़ा सा मतलब एक एडवांस लेवल का था, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन की स्थिति को निकाल लिया था कि मतलब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं। इसने ये इतना रिसर्च करके सारी डिटेल निकाल ली थी। तो इसकी यदि हम बात करें तो इसने दो अवधारणाएं दी। अवधारणा यानी ये पहले से मान के चलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, और जब इस पर प्रयोग करते हैं और वो चीज़ सिद्ध हो जाती है तो फिर उसको एज ए परिणाम रखा जाता है। मैं पूछता हूँ ना कि रदरफोर्ड के परिणाम बताओ, तो परिणाम में वो चीज़ प्रूव्ड है, यानी कि वैसा 100% हुआ है। अवधारणा में वो ऐसी सोच बना लेते हैं। जैसे कोई ऐसी अवधारणा रखता है नहीं यार सर मेरे को तो गणित नहीं आती, तो उसकी अवधारणा ऐसी बन जाती है, फिर वो गणित कभी सीख ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भी इसने पहली अवधारणा ये रखी कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इस कंडीशन को इसने किसके नाम से जाना, इलेक्ट्रॉनों की विविक्त कक्षा। आ गया समझ में? क्या बताया मैंने यशमित अभी? एक बार फिर से बताओ। एक मिनट रुक जाना। हाँ नील्स बोर के बारे में। हाँ, नील्स बोर ने क्या बताया था? इसकी अवधारणा क्या थी? पहली अवधारणा, एक अवधारणा मैंने पढ़ी, बहुत आसान है, ध्यान से सुनोगे यही याद हो जाएगा, घर पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी से पढ़, साथ साथ ही याद करो। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। हाँ, तो कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को किसके नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा। कक्षा किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। समझ में आ गया? यस। फिर दूसरा बिंदु इसने बता रखा है, जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, यानी कि वो ऊर्जा छोड़ता नहीं, स्टेबल रहता है। ठीक है, और स्टेबल पर कुछ कॉन्सेप्ट मतलब इसके क्लियर नहीं हुए थे। ठीक है, कुछ दिक्कतें इसमें भी आई थी, चक्कर लगा घूम जाएगा, नाभिक से टकरा जाएगा, तो इसे अस्तित्व नहीं, ऐसी दिक्कतें भी आई थी। दूसरे वैज्ञानिकों ने इसकी भी कमियां निकाल दी थी। समझे कि नहीं? फिर इसने क्या किया था, एक परमाणु का ऊर्जा स्तर को इसने शो किया था एज ए डायग्राम। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, सेंटर में जो ब्लैक कलर का पॉइंट दिख रहा है इसको हम किसके नाम से जानते हैं? नाभिक के नाम से। और बाकी सबसे फर्स्ट जो सर्कल दिख रहा है इसको अपन के क्लास के नाम से जानते हैं। सेकंड सर्कल दिख रहा है उसको एल क्लास से, और थर्ड सर्कल को एम, और फोर्थ सर्कल को एन। अब फर्स्ट क्लास की वैल्यू 1, सेकंड क्लास की वैल्यू 2, थर्ड क्लास की वैल्यू 3 और फोर्थ क्लास की वैल्यू 4। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर कल मैंने बताया था न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? भावना बता, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? हाँ, चैडविक ने। कब की थी? 1932 में। अच्छा, तो क्या इसने क्या दिमाग लगाया था, कैसे खोज हो गई थी इसकी? किसे क्या इसके बारे में तो क्या कहना चाहती है? तेरे को क्या आइडिया या क्या कॉन्सेप्ट पता है? बताओ। हाँ, यानी कि इसने न्यूट्रॉन की खोज तो कर ली, ठीक है भाई, तो बता देगी, लेकिन और इस न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल पूछेगा तो क्या बताएगी? सबसे पहली बात आती है परमाणु द्रव्यमान। तो इसका परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन, प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, मतलब वेट लगभग सिमिलर था। इसके अलावा न्यूट्रॉन को किससे दर्शाया जाता है? एन से दर्शाया जाता है। तो ये न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हो गई, तुम्हें पता होना चाहिए। फिर कल हमने ये मतलब परमाणविक संरचना का जो व्यवस्था आरेख है इसको भी देखा था, इस चित्र को भी समझा था। कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं, जैसे कोई भी परमाणु है तो उसके द्रव्यमान का निर्धारण किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है यशमित बता? परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण किस प्रकार होता है? राकेश बता, परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण किस प्रकार होता है?
वो बाहर चक्कर लगाते। मैंने क्या पूछा? जो प्रश्न पूछता हूँ उनको सुनो फिर उत्तर दो। परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण किस प्रकार होता है? ऐसा प्रश्न ही आएगा, क्या लिखोगे? सरल प्रश्न तो हर कोई कर लेता है, ऐसे कठिन प्रश्न करके दिखाओ तभी मानूंगा मैं। फोन तो नहीं लाया आज? बाकी स्क्रीन कब डलाएगा इसके? कल ग्लास ना, आज स्क्रीन ही चली जाएगी। ऊपर काम कर रहा बस है। हाँ बता, क्या पूछा मैंने? परमाणु की वो जिसके नोट लगा ना, क्लास में ध्यान नहीं देते हैं। अब की बार तेरे नहीं लग जाए कि क्लास में ध्यान से नहीं सुनता है, प्रश्न भी नहीं सुना, मैं क्या करूं? प्रश्न वो वापस भूल गया। परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण किस प्रकार होता है? बता। नहीं पता है? देवीलाल को पता है? बताऊं? परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करते हैं, दोनों का वजन इंक्लूड होता है। समझ गए? एक बार बोल, वापस बोलना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं, सरल भाषा में। ठीक है, भावना समझ में आ गया? क्या आया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके निर्धारण करते हैं। अच्छा, प्रोटॉन धनावेशी थे या ऋणावेशी? प्रोटॉन धनावेशी, तो न्यूट्रॉन ऋणावेशी। किसने बताया? उल्टा उल्टा। मतलब एक तो सही है, एक गलत बता दिया, सेकंड वाला गलत बता दिया तो किसका होता है गलत? है, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन का वो है। द्रव्यमान। हाँ वो तो सही बात है, मैं तेरी बात मान रहा हूँ कि द्रव्यमान का निर्धारण दो चीजें करती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बोल रही प्रोटॉन धनावेशी थे, ठीक है भाई, मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन तो न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन धनावेशी और वो प्रोटॉन वो प्रोटॉन धनावेशी थे, सही है, प्रोटॉन का नाम ही नहीं आना चाहिए। अब न्यूट्रॉन क्या है फिर? अधनावेशी। अरे एक बार और सुन लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीजें, पहला क्या है? प्रोटॉन, दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है धनावेशी, इसका नाम मत लेना आप। अब न्यूट्रॉन के बारे में बताओ, ये क्या है? न्यूट्रॉन के बारे में बताओ। द्रव्यमान इकाई हैं हर कुछ, जल्दी बताओ। आज का भी पढ़ना है, अभी रिवीजन साथ साथ ही कर रहे हैं अपन। कौन बताएगा? सर उसमें कोई मैं होशियार मान लूंगा उसको जो बता देगा वो, क्या बोला? उसको 9th क्लास का टॉपर घोषित कर दूंगा। क्या बोले? हैं, प्रोटॉन जो है ये धनावेशी थे, इसका नाम मत लेना। तो न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन में कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है, इसको क्या लिखेंगे? अनावेशित। विज्ञान की भाषा में क्या लिखेंगे? अनावेशित। तो अनावेशित से क्या समझती है? उदासीन, यानी कि किसी से कोई रिएक्ट नहीं करेगा, यानी ये किसी को अट्रैक्टिव नहीं करेगा। आसान है? हाँ। अनावेशित होता है कौन? अनावेशी कौन होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। आसान है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस लगता है तो वो ऋणावेशित हो गया। ठीक है, प्रोटॉन के अंदर 3 अवपरमाणविक कण होते हैं, कितने? 3। पहला कौन सा? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, ठीक है, न्यूट्रॉन अनावेशित और प्रोटॉन धनावेशित। दिमाग लगाओ ना, P के ऊपर प्लस लग रहा है, P यानी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या हो गया? धनावेशित। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या हो गया? अनावेशित, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ऋणावेशित। बस ये बहुत आसान है, तुम याद कर लो इसको। 3 अवपरमाणु कण किसके अंदर होते हैं? परमाणु के अंदर। ठीक है, याद हो गया? बता एक बार मेरे एक को। बार वापस बोल दो। हाँ ये बोल रहा है, बोला कि तुम उठाया, ठीक है। सुन लेना वापस। 3 कण होते हैं अवपरमाणविक कण, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन P धनावेशित और न्यूट्रॉन अनावेशित। न्यूट्रॉन अनावेशी। बताना, बता। अनावेशी के इलेक्ट्रॉन तो वो है ऋणावेशित, ऋणावेशी और प्रोटॉन धनावेशित, धनावेशी, न्यूट्रॉन ऋणावेशी, अनावेशित। अनावेशी। हो गया याद के? बैठ जा। हाँ अंकित बता, हाँ, क्या प्रश्न पूछा? प्रोटॉन धनावेशी प्रोटॉन धनावेशित होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन ऋणावेशी, गलत। न्यूट्रॉन अनावेशित। अनावेशी। हाँ, और देखो क्या एक और क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। हाँ क्या है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन
हाँ क्या है, कौन सा आवेश है इस पे? जो उसने बताया था। हाँ आज 15 मिनट आराम से पढ़ लेना है ना राष्ट्रीय। क्यों? यस। फिर मैंने बताया था कि कौन सी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन अपन ठूस ठूस के भर सकते हैं, उससे ज्यादा भरे तो मामला फेल है। सबसे पहली क्लास कौन सी क्लास है? KLMN, याद रह जाएगा। ठीक है, तो K क्लास में 2 से N की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 का स्क्वायर करो, 2 वाह 1 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। और 1 का गुणा 1 से करो 2 1 है। 2 अरे तो मत बोल, उसको बोल। 2 1 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा? 1 तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो जो फर्स्ट वाला जो क्लास होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? 2n स्क्वायर, ठीक है। 1 से नहीं करेंगे, गुणा किससे करेंगे? 2 से, समझ गए। और फिर सेकंड जो क्लास है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। कैसे आएंगे? 2 × 2 1 मिनट, हाँ 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं समझाओ। फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, n की वैल्यू रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर करो 4, 4 × 2 करो 8। बस, ठीक है। समझ गया देवीलाल, समझ गया। तो तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18। कैसे? देखो 2 × अच्छा 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो रहा है? 9 का गुणा किससे करेगा? 9 स्क्वायर 2 से। 9 स्क्वायर 2। 9 का 2 9 का गुणा 2 से करेगा, कितना आ जाएगा? 18। 18। और अंतिम कक्षक 32। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 32। 32। आसान है कि नहीं? अंतिम का क्या बताएगा? अंतिम अंतिम हो गया ना, कंप्लीट है। और कौन सा चाहिए? 32 में इसको कैसे करते हैं, इसको यूज करो। यस। तो ये कुछ चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी, मैंने बता दी है। और आज रिवीजन ज़्यादा इसीलिए किया है क्योंकि कल हम आज अपने थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं है। फिर बात करते हैं संयोजकता की। इसके बारे में कल मैंने तुम्हें बता दिया था कि ये जो परमाणु होते हैं ये यही कोशिश करते हैं कि हमारा अष्टक पूरा हो जाए। ये आलसी होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आलसी। अगर इनको एक ही जरूरत है तो ये कोशिश देना पसंद नहीं करेंगे, लेना पसंद करेंगे, ठीक है। देना पड़ेगा। ज़्यादा होगा तो ये दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। और कल मैंने विद एग्जाम्पल ये चीज़ तुम्हें समझा दी थी, और ज़्यादा इस चीज़ को देखेंगे नहीं। अब आ जाओ इस इंडेक्स में, ठीक है। और हमारे बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ये कोई भी बना सकता है ना। अब मेरे साथ बोलना, सबसे पहले हम एलिमेंट के नाम याद कर लेते हैं। हाइड्रोजन, H नहीं एक बार नाम बोल लो मेरे साथ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन। हो गया याद? ओके। अब तुम्हें सिंबल बोलने में नाम बोलूंगा, ठीक है। हाइड्रोजन को किसे दिखाते हैं? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। तो ये तो बेसिक चीज है, ये तो बेसिक चीजें तुम्हारी क्लास के बच्चों को, तो मेरे को नहीं पता है आती नहीं आती, लेकिन तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमें तत्व का नाम भी याद हो गया और प्रतीक भी याद हो गए। अब आगे देखिए परमाणु संख्या, ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। परमाणु संख्या हमें याद होनी चाहिए। क्रम से यदि तुम इन एलिमेंट को याद कर लेते हो तो परमाणु संख्या भी आराम से याद हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीक्वेंस ही दे रखी है 1 से 18 तक की, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से याद हो जाएगी। अब तुम्हें कोई पूछता है कि लिथियम की परमाणु संख्या बताओ, कितनी बताओगे? 3। कार्बन की कितनी बताओगे? 6। फ्लोरीन की कितनी बताओगे? क्लोरीन 7। अरे फ्लोरीन की 9। फास्फोरस की कितनी बताओगे? फास्फोरस की 15। और सल्फर की कितनी बताओगे? 16। और क्लोरीन की 17। तो गलत बोलेंगे तो गलत याद होगा, कोशिश यही करनी है सही बोले। अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है। अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी इक्वल है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इनका द्रव्यमान हमने देखा था ना, मतलब देखा था इनमें इनका वजन लगभग बराबर आ रहा था रिसर्च में, तो ये मान भी इनका इक्वल ही है।
फिर इसमें देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या, ये देखो दिख रही है न्यूट्रॉनों की संख्या है। हीलियम में कितने न्यूट्रॉन? 2। लिथियम में कितने? 4। अब ये ज्यादा डिटेल याद करने की जरूरत नहीं, अपन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें काम है इलेक्ट्रॉनों के वितरण से, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होगा। अब देखो चारों कक्षाएं दिख रही है, के भी दिख रही है, एल भी दिख रही है, एम भी दिख रही है, एन भी दिख रही है। अब मेरे को बताओ कि बोरोन की परमाणु संख्या कितनी है? बोरोन की परमाणु संख्या, बोरोन की परमाणु संख्या 5 है। 5 है, बहुत अच्छा। अब मेरे को बताओ के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? के हाँ, 5 में से 2 किसमें भर दिए? के में भर दिए। अब बाकी बचे 3, तीनों को कौन से कक्षक में भर दिया? बोरोन में। अरे देख के बताओ, आंखें हैं तुम्हारे अच्छी अच्छी मोटी मोटी आंखें हैं। के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, ठीक है मैं मान रहा हूँ। एल कक्षक में कितने भर रखे हैं? अरे माइनस ही नहीं है। एल कक्षक में देखो बोरोन, तुम पहला मत देखो, 3 बोरोन 5 नंबर पे। 3 हाँ 3, बहुत अच्छा। अगला है फ्लोरीन, दिख रहा है फ्लोरीन? हाँ फ्लोरीन मिल गया? हाँ यस। इसमें परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या बताओ इसकी। 9, बहुत अच्छा। अब के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये माइनस 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 हैं? 2। के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। और एल कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और एम कक्षक और एन में तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन यही पूरे हो गए हैं। अब इसकी संयोजकता एक ही से आई। देखो ये बात समझने की है। जल्दी से बताओ संयोजकता एक ही से आएगी, इसका उत्तर कौन बता सकता है? क्योंकि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए हाँ सर। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक। एक इसको जैसे ही मिला इसका काम हो जाएगा, घूमता फिरता मस्त रहेगा फिर। इसका हाइड्रोजन का अभी किसकी बात कर रहे थे? क्लोरीन। क्लोरीन। ठीक है, एक और समझ ले, फिर तुम्हारे क्लियर इंडेक्स कभी नहीं भूलोगे। देखो सल्फर दिख रहा है? नहीं सल्फर को छोड़ो, क्लोरीन दिख रहा है? यस। क्लोरीन को किसे दिखाते हैं? CI से इस हाँ, क्लोरीन का प्रतीक C Cl, हाँ Cl से दिखाते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या कितनी है? 17। के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 हैं? के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और एल कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 अब देखो 8 से ज्यादा नहीं भर सकते हो ना। और बाकी के कहाँ शिफ्ट कर दिए हमने? 7 अरे कक्षक का नाम बताना है, 7 थोड़ी बताना है। LK हैं? एम कक्षक में फिट कर दिए। तो इस प्रकार देखो 2 और 8 कितने हो गए? 10 और 7 17 हो गए टोटल। यस सर। मतलब जितने भी तुम्हारे कक्षक है ना, उनमें सारे को जोड़ के तुम निकालोगे तो वापस तुम्हें परमाणु संख्या मिल जाएगी। और यहाँ पे देखो संयोजकता कितनी दे रखी है? 1। हाँ इसमें तो 1 कैसे आई इसमें संयोजकता? क्लोरीन में अभी उल्टा मिल रहा है। नहीं, बताने दे इसको, बताने दो, उत्तर बताना जरूरी है। क्लोरीन में संयोजकता 1 कैसे आ रही है? जैसे अपन लिखते हैं ना HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो H में 1 इलेक्ट्रॉन होता है हैं, और Cl में 17 मिलके कितने हो जाते हैं टोटल? 18। एक कंपाउंड बन जाता है। कंपाउंड यानी दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने, और बंध गए दोनों। N ने मिलाया दोनों को। नहीं वो लगे Na एक ही है ना, सोडियम, उसकी बात कर ही नहीं रहे। हाँ यशमित समझा बेटा जल्दी से, ये समझने का यही है। ये समझ गया, तेरा पार्ट कंप्लीट है, बाकी पार्ट अधूरा है। एक और समझाऊं? ठीक है, एक और समझा देता हूँ। सोडियम दिख रहा है? सोडियम हाँ सर। परमाणु क्रमांक कितना है? 11। के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? के में 2। 2। एल कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और एक बच्चा किसमें भेज दिया? N में एम में। अब देख लो यहाँ पे कितना सिस्टमेटिक काम हो रहा है। एक भी बच्चा एक्स्ट्रा है तो उसको दूसरी क्लास में भेज रहे हैं, बट यहाँ नहीं रखेंगे। मतलब पहले से संख्या डिसाइड कर रखी है तो वही संख्या रहेगी। तो यहाँ पर भी कक्षाओं में संख्या निर्धारित है, समझ गए? के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही है और एल कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन ही है, और बाकी जो बच्चा उसको कहाँ भेज दिया है। यानी कि हमने संयोजकता के बारे में क्या पढ़ा था? अब संयोजकता की परिभाषा को याद करो कि अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो सबसे पहले लिथियम को देखो, परमाणु क्रमांक कितना है लिथियम का? लिथियम का 3। 3, बहुत अच्छा। के कक्षक में आ गया इलेक्ट्रॉन 1,
हाँ, के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और अब एल कक्षक में एक ही बचा है। देखो अंतिम कक्ष यही है ना, बाकी के तो खाली पड़े हैं। एक ने के ने एक रख लिया। हाँ नहीं, के में तो 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ। ठीक है, अगली क्लास कौन सी है? एल, यानी कि के कंप्लीट भरा गया, फिर इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे? एल में। अब बताओ एल अंतिम क्लास है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही बचा हुआ है, तो संयोजकता 1 हो गई। अब जस्ट उसके ऊपर देखो डैश लगा हुआ है, यानी कि हीलियम के परमाणु संख्या कितनी होती है? 2, यानी कि के कक्षक इसका पूरा भरा गया और अंतिम कक्षक में कुछ है ही नहीं है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 0। अब समझ में आया? संयोजकता की परिभाषा याद की नहीं कल, वो करता सब समझ आ जाता। अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखना, हीलियम में अंतिम कक्षक में कुछ नहीं है, लड्डू है। माइनस नहीं बना हैं? माइनस यानी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, खाली है। माइनस खाली को दिखा रहा है। अब आ गया समझ में? हैं? अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, वो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई बात। ऑक्सीजन को देखो, दिख रहा है ऑक्सीजन? अरे ऑक्सीजन मिल गया। यस, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 8। परमाणु क्रमांक कितना है? 8। अब मेरे को बताओ के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। नेक्स्ट में 6 आ गए। अब इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2। समझी? यानी कि इसको इसका अष्टक पूरा करना है, 8 पूरे बनाने, तो ये क्या करेगा? 2 और किसी से ले लेगा, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। आप समझ गए? अब किसी को देने इलेक्ट्रॉन तो उस पर माइनस का निशान लगता है और किसी को इलेक्ट्रॉन लेने तो प्लस का लगता है। ऐसा भी तेरे को पता है? सर यहाँ से नहीं पता है तो फिर अभी देख लेंगे, बाकी ऐसे। अब समझ गया रे? अब भी नहीं समझाया तो घर पे जाके थोड़ी सी पुरानी क्लास रिकॉल करना, क्योंकि पहले हमने 2 क्लासें ली ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हमने, उनके बिना इसको नहीं समझ सकते। संयोजकता की परिभाषा अगर किसी को याद नहीं है तो वो इसको नहीं समझ सकता है, क्योंकि संयोजकता की परिभाषा ये होती है कि अंतिम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये संयोजकता निकाल रखी है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया, कठिन लग रहा है? और यहाँ परिभाषा भी दे रखी है, देखो नीचे, प्रत्येक तत्व में परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, इसको हम क्या कहते हैं? संयोजकता। यस, ये परिभाषा यहाँ इसने दे रखी है, और ये तुम्हारी किताब में परिभाषा 3 बार दे रखी है लगभग, तो इसको तुम आराम से याद कर लो। फिर हम बात करते हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की। किसकी बात करें? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है, किसका योग होता है? n का। कौन बताएगा? यू हैं? यू गणित हो गई। बताओ जल्दी, भावना बता, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? यानी कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि परमाणु में द्रव्यमान संख्या का निर्धारण कौन कौन करता है? नहीं, थोड़ी करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो तुम्हारे क्या बीमारी लग गई है क्या? प्रोटॉन है? न्यूट्रॉन बीमारी हो गई है क्या तुम्हें? समझ आ गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या तो आसान है, हाँ सर। ठीक है, तो मैं उनके दिक्कत वो है। तीनों नीचे वाले अब बता दूंगा। थोड़ा और एडवांस पढ़ लेते हैं। तो अब प्रोटोनों को किससे दिखाते हैं अपन, यानी कि परमाणु संख्या को किससे दिखाते हैं? जेड से। किससे दिखाते हैं? जेड से। हाँ अंकित, क्या बताया बेटा अभी मैंने? परमाणु संख्या को जेड से दर्शाते हैं। जेड से दर्शाते, याद रखना, वापस पूछूंगा अभी। परमाणु संख्या को जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक कि नहीं? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। और परिभाषा भी यहाँ लिख रखी है, देखो लास्ट की 2 लाइन में, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की कुल संख्या, यानी कि प्रोटोनों की जो संख्या होती है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? परमाणु संख्या। बहुत अच्छा। राकेश समझ में आ गया? वापस सुन ले। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को किसके नाम से जाना जाता है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, ठीक है। एक बार वापस बोलना। एक बार और बोल रहा हूँ, 10 बार बोलूंगा, लेकिन परीक्षा में जो नहीं लिखा तो 0 नंबर मिलेगा, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में लिखना जरूरी है, तुम कितनी बार बोला तो कोई तकलीफ नहीं है, पर परीक्षा में तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है अंकित? हाँ, किसकी परिभाषा बताऊँ? बताओ ना। किसकी बताऊँ? परमाणु। परमाणु है? परमाणु द्रव्यमान। हाँ। अरे परमाणु संख्या, द्रव्यमान कहाँ गया?
अरे वाह मन ना बाप रे अंत मोटा बाप रे वाल ठीक है। है नहीं, चीजों को समझो, बाकी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा दादा के बार बार रिपीट करोगे चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। एक मैं बार वापस रिपीटेशन बोलना इसीलिए क्या? कराता हूँ, चीजें याद हो जाती है। वापस सुन लेना। परमाणु संख्या की परिभाषा क्या बताओगे? एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम किसके नाम से जानते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या उसके बीमारी हो रही है, बाकी मस्त है, एक बार वापस बोलो बाकी का कोई दिक्कत ही नहीं। बार बोला था वो भूल जाता है बाजा। अरे अब मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ। कोई भी परमाणु है, उसमें नाभिक तो होता है, तुमने देखा है? देखा ना? कहाँ देखा है? किताब में देखा है ना? तो उसमें जो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? परमाणु संख्या उसकी हो जाएगी। 2 प्रोटॉन है, परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 2। 10 प्रोटॉन है, परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 10। अब आसान है, इंडेक्स में देखा था तुमने, ऐसे ही था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। किसकी? द्रव्यमान संख्या। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो द्रव्यमान का योग होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? परमाणु के द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। और सुन लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन, दोनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो आप नहीं पूछोगे? मैं पूछ सकता हूँ। प्रोटॉन और टिक करो मत, मैं पूरा हाईलाइट कर रखा है, लाइनें लाइनें खींच रखी है, सर ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हाँ, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? विद्वान होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है। यस, अब थोड़ी काम की चीज आ रही है, सुन लेना। 2 मिनट द्रव्यमान संख्या। अब देखो, कोई भी तत्व का प्रतीक होता है ना, किसी भी तत्व का प्रतीक जो होता है, उसके ऊपर की साइड में हमेशा द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है, और डाउन साइड में नीचे की ओर क्या लिखा जाता है? परमाणु संख्या। याद रह जाएगा क्या? नहीं, ये लाइट चालू कर देना। यस, बहुत अच्छा। हाँ, अभी क्या बताया बेटा भावना? अभी मैंने क्या बताया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई। और सर वो प्रतीक चिन्ह होता है ना, उसके ऊपर लगाते हैं। प्रत्येक चिन्ह के ऊपर, हाँ, ऊपर कोई भी डिजिट्स होती है उसको किसके नाम से जानते हैं? उसको द्रव्यमान संख्या। बहुत अच्छा। और बिल्लो नीचे की ओर जो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। बहुत अच्छा, याद हो जाएगा। हाईलाइट कर रखी है। राकेश समझ में आया? राकेश क्या नहीं आया? तेरी किताब में लिख रखा है नीचे डाउन साइड में, देख। पहले कोई तुम्हारे तो जिम मार के खोपड़ा में कल यूज किया था, लिखी मेरी वो हमार। ठीक है, देखो जिस द्रव्यमान का 35 आया समझ में? अरे बिल्कुल क्या बात है, समझा? अच्छा एक बार फिर से समझाओ। देखो, इसको आगे समझ में, एक बार फिर समझो, तत्व का ठीक है। प्रतीक तो ध्यान कहाँ था तेरा? खिचड़ी खाने गए? नींद आ रही है, क्या करें? मेरे को आ रहे थे बेबी, मैं नहा के आया, बच्चों को पटाना है तो वो चलो। तो क्या जो हैं? नहीं, मुंह धोने से क्या ज्यादा नींद आती है, बात आना चाहिए सर, बात है। ठीक है। ठंडा ठंडा लगता है, और ठंडे ठंडे मौसम में नींद नहीं आती। ज्यादा आती है। और बारिश भी हो रही ना आज, नहीं है? यहाँ हुई ना बारिश? बारिश नहीं सर, थोड़ा थोड़ा साटा आया है। हाँ, आगे बारिश, भी नजर करके। लेकिन उसको बारिश बोलते हैं। हाँ चलो, कोई बात नहीं। हमजा था अब एक बार और सुन लो अच्छे से। डालने में मेरा हाथ तत्व का जो प्रतीक होता है उसके मतलब अपर साइड में किसको दिखाते हैं? द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या। और बिलो साइड में किसको दिखाते हैं? याद रह जाएगा, ठीक है। बस इतना से याद रखना था। समस्थानिक द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या। अब कुछ चीजें जो तुम्हें याद है थोड़ी सी रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी है। समस्थानी की बात सुन लो। समस्थानी के बारे में कौन जानता है? भावना जानती है, बता जल्दी से। नहीं जानती हूँ। सुन लो, कार्बन ये बोल रहा है कि परमाणु संख्या एक जैसी होती है और द्रव्यमान संख्या अलग 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 अलग। इसको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? संभारिक। जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? संभारिक। 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 समझ गया अंकित? हाँ। क्या बताया अभी मैंने समस्थानिक में? परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। अलग अलग। इसको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक समस्थानिक। उदाहरण बता सकता है? हैं? कार्बन परमाणु संख्या समान है सर। हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। 3 नहीं, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, ये 3 याद रह जाएंगे? हाँ सर। पक्का ना? अरे रह जाएंगे रे याद। राकेश, नींद तो आ रही है तेरे को? सर हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन नहीं आ रहा है? वापस समझा देता हूँ। उसमें मत ढूंढ, उसमें ढूंढेगा तो सब भूल जाएगा।
समस्थानिक की बात करेंगे, प्रश्न पूछेंगे एग्जाम में समस्थानिक और संभारक में अंतर बताओ। यहाँ समस्थानिक के बारे में बताओ, बहुत आसान है। समस्थानिक यदि कोई है तो उसमें सबसे पहले लाइन हमें क्या लिखना है कि इसमें परमाणु संख्या क्या होती है, समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग। अगर संभारक के बारे में पूछ लेता है तो द्रव्यमान संख्या होती है समान और परमाणु संख्या होती है अलग अलग। हाँ बोल। दो चीजें, ठीक है, समस्थानिक और संभारक, दो चीजें इनका डिसाइडेशन कर रही है। सबसे पहले है परमाणु संख्या, दूसरा है द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु संख्या यदि समान है, ठीक है, और द्रव्यमान क्या है, अलग अलग, तो उसको हम किसके नाम से जानेंगे बताओ? समस्थानिक। समस्थानिक। जस्ट अपोजिट, परमाणु संख्या अलग अलग है और द्रव्यमान समान है, उसको हम किसके नाम से जानेंगे? संभारक। क्या समझना आप? एक बार वापस, एक बार और समझा देता हूँ। अरे एक कोई बार बात, मैंने पूछा कोई बात तो नहीं करनी, मुझे समझा। कोई बात नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार समझो, लेकिन एग्जाम में जो नहीं लिखा तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन उसके लेवल के बनेंगे जिसके लेवल से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। सुन लो, समस्थानिक और संभारक, दो चीजें डिसीजन लेती है, पहला परमाणु क्रमांक और दूसरा द्रव्यमान। अगर परमाणु क्रमांक यानी जो परमाणु संख्या है वो समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, उसको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक, ठीक है। अभी हमने जस्ट 2 मिनट पहले एक चीज डिस्कस की, तत्व का प्रतीक ऊपर की ओर क्या होता है, द्रव्यमान, और नीचे की ओर परमाणु। तो वो संख्याएं किसी एलिमेंट की सेम होती है, कभी ऊपर वाली सेम हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देखो तुम अपनी किताब में, जैसे एक क्लोरीन का एग्जांपल दे रखा है, देखो समस्थानिक में ही दे रखा है सबसे लास्ट में। हाँ, अब देखो इसमें क्लोरीन जो दे रखा है ना, ये क्लोरीन, इसमें देखो नीचे की ओर किसको दिखा रखा है? परमाणु क्रमांक 17। परमाणु क्रमांक कितना है दोनों का? 17। लेकिन अलग क्या है, देखो ऊपर की ओर देखो 35 और 37, यानी कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो इसको हम समस्थानिक कहेंगे। ये क्लोरीन के क्या है? समस्थानिक। समझ गए? अब तो समझ गया, ठीक है। और संभारक बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, जिसमें ऊपर की संख्या सिमिलर मिल जाती है और नीचे की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। अब समस्थानिक के अनुप्रयोग देख लो, या ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं दे सकता हूँ, कोई नहीं देगा तो। देखो सबसे पहला है इसका यूरेनियम। तुमने देखा होगा परमाणु हथियार बनाते ना, तब यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। किसका? यूरेनियम का। तो ये यूरेनियम का एक समस्थानिक होता है, उसका प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। तुमने देखा होगा परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है, परमाणु का भारी मात्रा में विस्फोट किया जाता है, उसे जो भी हीट निकलती है उसको एज ए एनर्जी कन्वर्ट कर लिया जाता है ऊर्जा के रूप में, फिर लोगों के घरों में उसको बेच दिया जाता है, लोग आराम से आनंद से सोते हैं। इसे भी तो करंट उत्पन्न कर सकते हैं अपन, ऐसे हैं? शौक से। क्या है? अरे करंट कैसे बनता है? हवा से। हाँ, हवा से। और परमाणु ऊर्जा से भी बनता है। परमाणु ऊर्जा को भी अपन तापीय ऊर्जा में बदल देते हैं और फिर वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। परमाणु ऊर्जा वापस एक बार समझाना। यानी कि परमाणु का विस्फोट करते हैं, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा हीट और आग जैसी निकलती है, उसको एज ए अपन भाप के जैसे ना कन्वर्ट कर लेते हैं, या ऐसे टरबाइन, मतलब ऐसी कोई मशीन होती है उसको अपन रोटेट करवा लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई तो अपन अपने घरों में बिजली की व्यवस्था आराम से कर सकते हैं। किससे? परमाणु से। तो ईंधन के रूप में, ईंधन दे रखा है ना, तो ईंधन का हम इसे यूज करेंगे। जैसे कोयला। तो यूरेनियम का एक समस्थानिक होता है जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? एज ए ईंधन। क्लियर? याद हो गया? तापीय ऊर्जा वाले। दूसरा, कैंसर का इलाज करना है तो इसके लिए कोबाल्ट का यूज करते हैं, यानी कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है, उसका प्रयोग करते हैं। तीसरा, घेंगा रोग, ये गले में होता है शायद, हाँ सर। ठीक है, इसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? आयोडीन के समस्थानिक का। समझ गए तीनों? नमक खाना। तीनों ही समझ गए? एक बार वापस समझा दो ना। हाँ, एक बार और समझ ले। यूरेनियम का प्रयोग कब करते हैं? परमाणु भट्टी में करते हैं। कहाँ पे? यूरेनियम के समस्थानिक का। फिर अगला है कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है, उसका प्रयोग। और तीसरा है घेंगा रोग का अगर इलाज करना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग करेंगे। ये समस्थानिकों के उपयोग है, ठीक है। और समस्थानिक मैंने बता दिया क्या होता है। नीचे की संख्या सेम होती है और ऊपर की संख्या डिफरेंस होती है, यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग और वो जो संख्या होती है परमाणु संख्या सेम होती है। आप समझ गए? ठीक है। कोई सा तत्व का प्रतीक अपने दिमाग में बिठा लो, नीचे की ओर जो संख्या है वो सिमिलर होगी। किसमें? समस्थानिक में।
और समबारिक में ऊपर की समस्थानिक में ऊपर की संख्या चेंज होगी और समबारिक में जस्ट अपोजिट होता है। एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा लेसन मेरे हिसाब से तो कंप्लीट है। अब तुम्हें इस पार्ट का सारांश अपनी फेयर कॉपी में करके लाना है, तब तक पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ समय रहते उतारो। आपने क्या सिखाई है? आपने क्या सीखा? अतरो मोटो